होता है जैसे किसी पर्वत या पहाड़ के बीच जो आवागमन का मार्ग होते कहा जाता है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है इसका? तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्रीनगर से ले जाने का जो मार्ग है किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो आप बताएंगे जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला नगर और ले जाने का जो मार्ग है इसी दर्रे से गुजरता है। जो जोजिला दर्रा है ये अभी लद्दाख में पड़ता है। क्या कहते हैं? पीर पंजाल दर्रा। क्या कहते हैं? पीर प्रदेश में भी कुछ करते हैं प्रमुख दर्रे, तो उनके हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख दर्रों का वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत में जो दर्रे हैं किस राज्य में कितने दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो दर्रा का स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि दर्रा आखिर होता क्या है। तो दर्रा हमारा वो स्थान होता है जैसे किसी पर्वत या पहाड़ के बीच जो आवागमन का मार्ग होता है, यानी कि जो रास्ता निकलता है इधर से उधर जाने की तरफ, यानी इस तरफ से उस तरफ जाने वाला मार्ग, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडिया के सबसे ऊपर जो स्टेट है लद्दाख, तो यहाँ पे दर्रा पड़ता है बच्चों। तो ये इंडिया का सबसे ऊंचा दर्रा भी इसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है इसका? काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो यह दर्रा जो है यह क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5644 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो इसी दर्रे से होकर के भारत और चीन को जाने का मार्ग भी गुजरता है। ठीक है, और देखते हैं इसी के नीचे जो लद्दाख में एक और दर्रा पड़ता है, तो इसे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जोजिला दर्रा। क्या कहते हैं? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो जोजिला दर्रा यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो इसे बताएंगे आप लोग कि लद्दाख में भी यह पड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो इसी से श्रीनगर और लेह जाने का जो मार्ग है इसी दर्रे से गुजरता है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग है किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो आप बताएंगे जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है यह अभी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और इसी के यहीं से जो हमारा है श्रीनगर और लेह, श्रीनगर और लेह जाने का मार्ग यहीं से क्या होता है? गुजरता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए लद्दाख के दर्रे। अब देख लेते हैं कि जो हमारे श्रीनगर हैं, श्रीनगर के कितने दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो देखते हैं कश्मीर श्रीनगर जो है यहाँ पे हमारे को दर्रे पड़ते हैं, तो यहाँ के दर्रे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दर्रा पड़ता है प्रमुख दर्रा, क्या कहते हैं? पीर पंजाल दर्रा। क्या कहते हैं? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, ये क्या कहाँ पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा कश्मीर में। ठीक है, और ये कश्मीर में दर्रा पड़ता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे कहते हैं बनिहाल दर्रा। क्या कहते हैं? बनिहाल दर्रा। क्या कहते हैं? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ठीक है, और एक पड़ता है प्रमुख दर्रा यहीं पे, उसे क्या कहते हैं? बुर्जिला दर्रा। क्या कहते हैं? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा बच्चों? तो ये बुर्जिला दर्रा। तो ये हमारे जो प्रमुख दर्रे हैं वो हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के। ठीक है, कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के। तो इसी के नीचे क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पड़ते हैं प्रमुख दर्रे, तो उनके बारे में देखते हैं। जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको देखते हैं। तो नंबर 1 दर्रा जो क्या है? रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, दूसरा क्या है? सिपकला दर्रा। ये भी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। तीसरा क्या है? बड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो तीनों दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, जो पहला दर्रा हमारा है रोहतांग दर्रा है, तो ये कहाँ पे पड़ता है? पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वो इसी दर्रे में पड़ती हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पीर पंजाल की श्रेणियां किस दर्रे में पड़ती हैं, तो आप लोग बताएंगे जो रोहतांग दर्रा है यहीं पे पीर पंजाल की श्रेणियां पड़ती हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 4631 मीटर। कितनी है? 4631 मीटर ऊंचाई है किसकी? रोहतांग दर्रे की। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो क्या है? सिपकिला दर्रा। तो जो हमारा बच्चों सिपकिला दर्रा है यह क्या है? यह हिमाचल प्रदेश के कहाँ स्थित है? जास्कर में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के
जास्कर में स्थित है। कौन सा दर्रा? तो आप लोग बताएंगे सिप्पिला दर्रा। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के जास्कर में स्थित है। ठीक है। और जो बड़ा लाचा दर्रा है तो यह कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू लाहौल। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू लाहौल जो है और स्थित घाटियां हैं वहीं पे इनको क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, घाटियों से जोड़ता है, घाटियों से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो बड़ा लाचा दर्रा। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के क्या थे? प्रमुख दर्रे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी क्या पढ़ते हैं? कुछ प्रमुख दर्रे पढ़ते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं उत्तराखंड का जो प्रमुख दर्रा है वह कौन सा बच्चों है? तो आप लोग बताएंगे नीति दर्रा। कौन था? नीति दर्रा। कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है नीति दर्रा। कहाँ पड़ता है ये? तो आप लोग बताएंगे कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। दूसरा क्या है? लिप लेक दर्रा। दूसरा क्या है? लिप लेक दर्रा। ये भी कहाँ पड़ता है? तो ये भी पड़ता है उत्तराखंड में। और एक यहाँ का फेमस दर्रा है तो उसे क्या कहते हैं? माना दर्रा। क्या कहते हैं? माना दर्रा। माना दर्रा। तो ये हमारे जो है उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। नंबर 1 क्या है? नीति दर्रा। नंबर 2 है लिप लेक दर्रा। नंबर 3 है माना दर्रा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्किम। सिक्किम में भी कुछ जो है बहुत ही प्रमुख दर्रे पड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम में एक बहुत ही फेमस दर्रा है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग बताएं, आप लोगों को पता होगा इसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है। और कौन पड़ता है? नाथुला दर्रा। क्या कहाँ पड़ता है ये? सिक्किम में, नाथुला दर्रा। और यहाँ का एक फेमस दर्रा और है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जेलपला दर्रा। क्या कहते हैं? जेलपला दर्रा। ये कहाँ के दर्रे फेमस दर्रे हैं? तो आप लोग बताएंगे कि सिक्किम के ये प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है। इसी के नीचे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट दर्रे पड़ते हैं। नंबर 1 जैसे कि है बोमिंडला दर्रा। क्या है? बोमिंडला दर्रा। और दूसरा क्या है? यांग याप दर्रा। क्या है? यांग याप दर्रा। और तीसरा है दीप दर्रा। क्या है? दीप दर्रा। तीसरा क्या है? एक है हमारा यहाँ का दीप दर्रा। दूसरा क्या है? यांग याक दर्रा। और क्या है? बोमिंडला दर्रा। क्या है? ये कहाँ के प्रमुख दर्रे हैं? तो आप लोग बताएंगे कि जो ये हमारे दर्रे प्रमुख दर्रे हैं कहाँ के हैं? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रखो पूछिए। तो बच्चों आगे देखते हैं कि जो हमारा यहीं पे मणिपुर पड़ता है। तो मणिपुर में एक प्रमुख दर्रा पड़ता है जिसे क्या कहते हैं? तुजू दर्रा। क्या कहते हैं? तुजू दर्रा। क्या कहते हैं? तुजू दर्रा। यह कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर में पड़ता है। क्या पड़ता है? तुजू दर्रा। ठीक है। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा बच्चों हमारा है मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। इसी दर्रे से क्या है कि इसी दर्रे से इम्फाल, तुजू और वह म्यांमार को जाने का मार्ग निकलता है। कहाँ से? इसी दर्रे से कहाँ के जाने का मार्ग निकलता है? तो आप लोग बताएंगे इम्फाल, तुजू व म्यांमार जाने का मार्ग निकलता है। किस दर्रे से? तो आप लोग बताएंगे तुजू दर्रा। कहाँ पे पड़ता है? तो पड़ता है मणिपुर में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे पड़ते हैं जिनका नाम क्या है? तो एक का नाम बच्चों क्या है? थाल घाट नाम है। और दूसरे का नाम क्या है? भोर घाट। एक का नाम क्या है? थाल घाट। और दूसरे का नाम क्या है? भोर घाट। और एक घाट वाला दर्रा पड़ता है। तो आप लोग बताएं कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है केरल में। इसे क्या कहते हैं? पाल घाट। ये दर्रे हो गए हमारे 2 दर्रे महाराष्ट्र के हो गए, थाल घाट, भोर घाट। और पाल घाट कहाँ का हो गया? तो ये हो गया केरल का दर्रा। ठीक है। तो जो थाल घाट दर्रा है यदि इसकी आपको जो हाइट पूछ ली जाए तो इसकी 583 किलोमीटर क्या है या ऊंचा दर्रा है। ठीक है। ये पश्चिमी घाट की श्रेणियों में या महाराष्ट्र की जो पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं वहीं पे है स्थित है। ठीक है। और यहीं से क्या होता है कि दिल्ली मुंबई की जो प्रमुख सड़कें हैं वो इसी दर्रे से होकर के गुजरती हैं। किस दर्रे से? तो आप लोग बताएंगे थाल घाट दर्रा, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। ठीक है बच्चों।
फिर नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे केरला का क्या है, पाल घाट दर्रा है। ठीक है, तो जो केरला का पाल घाट दर्रा हमारा बच्चों है या केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि जो केरल का ये पाल घाट दर्रा है या केरल के मध्य पूर्व में स्थित दर्रा है और जो इसकी ऊंचाई है वह 350 मीटर है। कितनी है, 350 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर की क्या है ऊंचाई है किसकी, पाल घाट दर्रे की। ठीक है, यह नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा, तो आप लोग बताएंगे पाल घाट का जो दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ का दर्रा था, तो ये हमारा केरल का दर्रा था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जो थे वो भारत के कुछ प्रमुख दर्रे थे और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में इन दर्रों के बारे में डिटेल्स लेके आएंगे और बताएंगे कि किस दर्रे की ऊंचाई कितनी है और कहाँ पे पड़ता है और कुछ बचे हुए दर्रे भी हैं, तो उन सभी को एक संपूर्ण वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।